हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि हो सकता है आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से या तो बात करना बंद कर दिया है या फिर इन्होंने उनसे बात करना कम कर दिया है, ऐसा हो सकता है। थर्ड पार्टी को ये इग्नोर करने लगे हैं और आपके पर्सन के हिसाब से थर्ड पार्टी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है और थर्ड पार्टी ऐसी है कि लालची है। ये आपके पर्सन को लगता है कि थर्ड पार्टी इस टाइप की है, ये अपनी चलाती है, आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है और दूसरी तरफ लालची भी है। ये बात आपके पर्सन के दिमाग में चल रही है और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि थर्ड पार्टी ने जो रिश्ता बनाया आपके पर्सन के साथ, वो सिर्फ इनके रुतबे को देखकर है। सोसाइटी में इनका नाम हो सकता है, ये किसी अच्छी पोस्ट पर काम करते हैं, ये हो सकता है, या इनका बिजनेस वगैरह है। लेकिन सोसाइटी में ऐसा है कि इनकी पहचान बनी हुई है, इनकी फैमिली को लोग जानते हैं और ऐसा है इनका रुतबा है, इनके पास प्रॉपर्टी है, इनका पैसा है। यही देखकर थर्ड पार्टी इनके साथ रिश्ता जोड़ी है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और उनको ये भी लगता है गाइस कि जो थर्ड पार्टी है ये खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। इसको ऐसा है कि अच्छा खाना होना, अच्छे कपड़े होना, इसको ऐसा है कि लग्जरी लाइफ चाहिए और उसके लिए ऐसा है कि ये आपके पर्सन को चाहती है कि ये इनके कंट्रोल में रहे। वो जैसा कह रही है ये वैसा करें, वैसी ज़िंदगी उसको चाहिए जैसा वो चाहती है, किसी भी चीज़ में कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा है थर्ड पार्टी का हाल। अभी तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी की से बात करने की एनर्जी में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के झांसे में भी आपके पर्सन आ जाते हैं। वो समझ पा रहे हैं कि थर्ड पार्टी कैसी है, लेकिन जब ये थर्ड पार्टी उनको प्यार दिखाती है, ये इनको फुसला कर रखती है और अच्छा बनकर दिखाती है और थोड़ा सा भी प्यार वो दिखा देती है, तो आपके पर्सन उसके झांसे में भी आ जाते हैं। फिर वो सब भूल जाते हैं कि थर्ड पार्टी कैसी है, जबकि इनको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है कि वो कैसी है। और यहाँ पर ये भी है गाइस कि कुछ समय पहले, अभी की बात नहीं है, कुछ समय पहले थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रखने के लिए कह दीजिए तो ब्लैक मैजिक वगैरह या स्पेल वगैरह भी करवाया है इन पर। ये भी है कुछ की थर्ड पार्टी ने ये भी किया है कि किसी भी तरह ये इंसान उसके काबू में रहें, उसके हिसाब से चलें और जो भी उनकी ज़रूरत है उनको पूरा करें, बिना कुछ कहे, बिना कोई शिकायत किए। वो ये भी उन्होंने किया, लेकिन देखिए अब इस काम को तो किए हुए उनको समय भी हो चुका है। और अब अभी की बात अगर करें तो जो भी उन्होंने करवाया था वो उस समय तो बहुत अच्छी तरह से काम किया है, इसीलिए आपके पर्सन उनके चंगुल में फंसे हुए थे। पर अभी उन चीज़ों का असर आपके पर्सन पर दिखाई नहीं देता, अभी उन चीज़ों का असर आपके पर्सन पर तो दिखाई नहीं दे रहा है और इसी वजह से वो थर्ड पार्टी की असलियत को समझ पा रहे हैं। इसी वजह से वो समझ पाए हैं कि थर्ड पार्टी का नेचर कैसा है। थर्ड पार्टी का जो ये दिमाग चलता है गाइस, उसमें वो अकेली नहीं है, इनको सलाह देने वाले भी कुछ लोग हैं जो इनको समझाते हैं कि इनको क्या करना चाहिए और उनके हिसाब से ये थर्ड पार्टी काम करती है। अब वो इनके फ्रेंड हो सकते हैं या इनके कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं जो थर्ड पार्टी की फैमिली से हैं। कोई ना कोई लोग हैं इनके साथ जो इनको समझा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए अपने फ़ायदे के लिए, और उनकी सुनकर ही ये गलत काम में भी पड़ जाती है। इसका बस यही रहता है कि किसी तरह से इसको अपना फ़ायदा दिखता है, बाकी आपके पर्सन के साथ क्या होगा उससे इसको मतलब नहीं रहता। और आपके पर्सन का हाल ऐसा है गाइस कि इन्होंने ऐसी जगह पर खुद को फंसा लिया है, ऐसी सिचुएशन में खुद को फंसा लिया है जहाँ से निकल पाना उनको खुद लग रहा है कि मुश्किल है, आसान नहीं है वहाँ से निकल पाना। ऐसी जगह पर ये इंसान फंसा हुआ है और देखिए फैसला भी इन्हीं का था। इन्होंने दूसरों की सुनकर या तो ये निर्णय लिया या अपनी मर्ज़ी से लिया थर्ड पार्टी के पास जाने का, तो अब वो खुद ही फंस गए हैं। अब कैसे वहाँ से निकलें उसको ही समझ नहीं पा रहे हैं। और आपके पर्सन के आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं गाइस जो देखिए इन पर किसी तरह से दबाव डाल रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर, और इनको बिना गलती के भी सुनाया जा रहा है। इनको ऐसा है कि गलत साबित किया जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसा भी आपके पर्सन के साथ चल रहा है, जबकि गलती उनकी है नहीं, लेकिन उनको गलत ठहराया जा रहा है। वो कितना भी अच्छा कर रहे हैं अपने आसपास के लोगों के लिए, लेकिन वो लोग इनको ऐसा है कि यही बताते हैं कि जो भी वो करते हैं वो गलत है।
और देखिए ये दूसरों के लिए ज़्यादा कर रहे हैं, जो भी लोगों के साथ ये अभी हैं, जो भी थर्ड पार्टी यहाँ हो सकता है फैमिली भी है, तो उन लोगों के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन उन लोग इनको यही बताते हैं कि उनके लिए कुछ नहीं कर रहे, ये सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं, ये जो करते हैं अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, ऐसा इनको सुनाया भी जाता है। जिससे आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हैं, क्योंकि देखिए अपने बारे में सोच नहीं रहे हैं, दूसरों के लिए किए जा रहे हैं, और उसके बाद भी इनको अगर सुनना पड़ता है तो बुरा तो लगना ही है। और वही आपके पर्सन के साथ हो रहा है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच बहस हो रही है, किसी तरह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं किसी भी वजह से, और ऐसे शब्दों का उपयोग किया जा रहा है जो आपके पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो सुन नहीं पा रहे हैं। ऐसे शब्दों का उपयोग किया जा रहा है यहाँ पर। और आपके पर्सन भी अब बदले में जवाब तो देने लगे हैं, लेकिन बात वही है कि वो वहाँ से निकलना चाहते हैं। अब वो बिना गलती के किसी की बात सुनना नहीं चाहते, किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते, वो वहाँ से निकलना चाहते हैं। लेकिन वही बात है कि वो खुद ऐसी सिचुएशन में जाकर फंसे हैं कि वहाँ से निकल पाना इनको मुश्किल लग रहा है। और इस थर्ड पार्टी की नज़र आपके पर्सन की प्रॉपर्टी पर भी बनी हुई है, क्योंकि वही सब देखकर ही ये उनकी तरफ बढ़ी है। और आपके पर्सन को लगा कि प्यार है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। थर्ड पार्टी इनकी प्रॉपर्टी को, इनके पैसे को देखकर ही इनके साथ जुड़ने का फैसला की थी, और अब वो अपने फ़ायदे की ही वजह से इनके साथ जुड़ी। इस बात को आपके पर्सन शुरुआत में तो नहीं समझे हैं, पर अब समझने लगे हैं। और अभी भी उनकी थर्ड पार्टी की नज़र आपके पर्सन की प्रॉपर्टी पर ही है। और आपके पर्सन जितना भी कर रहे हैं गाइस, थर्ड पार्टी को कम ही लग रहा है। और यहाँ पर वही बात है कि आपके पर्सन जब से थर्ड पार्टी के साथ जुड़े हैं, इनको पैसों की कमी भी महसूस होने लगी है। जबकि ये पहले से और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, फिर भी इनको पैसों की कमी महसूस होती है। क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी के खर्चे बहुत हैं, और ये सबको पूरा कर रहे हैं कि किसी तरह से शांति बनी रहे। अगर ये नहीं करेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, इसलिए करते भी हैं। लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी को लगता है कि ये कुछ करते ही नहीं हैं। तो इस बात को भी आपके पर्सन ऐसा है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और उनको यही लगता है कि पहले ऐसा इनके साथ नहीं था। पहले ये कम मेहनत करते, जो भी अर्न करते इनके लिए वो ठीक था, इनके हिसाब से वो ज़्यादा हो जाता, लेकिन कम नहीं होता था। लेकिन अब ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, फिर भी कम पड़ रहा है। देखिए अभी तक आपके पर्सन ऐसे थे कि चुपचाप सब कुछ सह रहे थे, कभी वो अपना गुस्सा जाहिर नहीं किए, कभी ऐसा थर्ड पार्टी को गलत नहीं बोला, थर्ड पार्टी को कभी भी उनकी गलती नहीं बताई, सब कुछ चुपचाप ही सह रहे थे। लेकिन अब ऐसा हो गया कि आपके पर्सन ने सहना भी छोड़ दिया है। अब ये बोलने लगे हैं, अब इनका गुस्सा फूट कर बाहर आ रहा है। अब ये वो बात भी बोलते हैं जिसको ये बोलना नहीं चाहते थे, ये गलती उनकी बताना नहीं चाहते थे, ताकि ऐसा है कि माहौल ख़राब ना हो। तो इसलिए ये उस समय तो चुप रहेगा, लेकिन अब हर एक गलती थर्ड पार्टी की गिनवा रहे हैं। जो भी उन्होंने इनके पीठ पीछे किया वो बात भी इनको पता चली, उसको भी ये बोल रहे हैं। इस वजह से ऐसा है कि यहाँ पर बात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इनके लड़ाई झगड़े बढ़ चुके हैं। क्योंकि देखिए कल तक ये चुप थे, तब तक सब कुछ सही चला है, और थर्ड पार्टी को लग रहा था कि आपके पर्सन को कुछ पता नहीं चलता, वो कुछ भी करे। लेकिन आपके पर्सन को पता सब कुछ था, वो कहना नहीं चाहते थे। अब देखिए यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली है, तो अपनी फैमिली की वजह से ऐसा है कि इन्होंने बहुत कुछ छोड़ा है। जैसे कि देखिए आपका साथ छोड़ा फैमिली की खुशी के लिए, वो नहीं चाहते थे कि वो आपके पर्सन आपके साथ रहें या आपके साथ रिश्ते में आगे जाएं। हो सकता है कास्ट इशू वगैरह है तो आपका साथ उन्होंने छोड़ा, या आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो भी यहाँ पर हो सकता है कि फैमिली की ही वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा है। तो यहाँ पर आपके पर्सन ने अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों का त्याग तो कर दिया। लेकिन देखिए यहाँ पर अब उनको ये लगता है कि इन्होंने अपनी खुशी का ध्यान नहीं रखा, उन लोगों के हिसाब से ये चले हैं ताकि वो लोग इनसे नाराज़ ना हो, वो किसी तरह से उनको दुख ना हो। और वहाँ पर ये हाल है कि आपके पर्सन को कोई अब समझने वाला नहीं है, कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं रहता, कोई ऐसा है कि कोई प्यार नहीं देता। इनकी वजह से उन लोगों की वजह से इन्होंने आपका साथ तो छोड़ दिया। जो इंसान उनको प्यार दे रहा था, उनका साथ दे रहा था, वैसे इंसान को आपके पर्सन ने क्या किया है, अपनी लाइफ से निकाल दिया। और जिन लोगों को खुश करने के चक्कर में वो अपनी ज़िंदगी को ख़राब किए हैं, आज वही लोग उनको नहीं समझते, वही लोग उनको गलत साबित करने पर लगे हुए हैं। तो ये सब आपके पर्सन जब भी सोचते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये इंसान दुखी होता है। और अभी आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि जब ये देख रहे हैं बाकी लोगों का रवैया, थर्ड पार्टी का रवैया ये देख रहे हैं, तो अब ऐसा है कि गुस्से में ये अब वो काम करते हैं जो उन लोगों को पसंद नहीं है, ये गुस्से में कर रहे हैं। उन लोगों को अब ये दुखी देखना चाहते हैं, उन लोगों को हर्ट करने से ये अब नहीं डरते। अब ये नहीं सोचते कि उन लोगों को बुरा लगेगा, ये अब वो काम कर रहे हैं जो इनको अच्छा लगता है और जिससे वो लोग हर्ट होते थे और आज भी हो रहे हैं। तो ये अब ऐसा कुछ करने लगे हैं कि ये अपने हिसाब से चल रहे हैं, चाहे जिसको जो सोचना है सोचे।
और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो इनके साथ के लोग हैं, जो यहाँ थर्ड पार्टी हैं, वो इनसे और ज़्यादा नाराज़ होते हैं कि ये इंसान अब पहले की तरह नहीं है जो दूसरों के बारे में सोचते थे। अभी अपने हिसाब से चलने लगे हैं। अब ये नहीं सोच रहे कि उन लोग दुखी होंगे इनके कुछ भी करने से। अब ये सब में इनका ध्यान नहीं, अब ये अपनी खुशी का ध्यान रख रहे हैं। और आपकी बात करें गाइस तो ऐसा है कि आपके पर्सन आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं। आपके लिए इनके इमोशंस हाई दिखाई देते हैं, आपके लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, आपको लेकर ये इमोशनल हो रहे हैं। और देखिए यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सन के साथ मैरिड हैं, फिर भी परिवार की वजह से हो या किसी भी वजह से अलग हो गए। और कुछ ऐसे हैं जो मैरिड नहीं हैं, रिश्ते में उनके साथ रहे, लेकिन वही है कोई समस्या थी, थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है आप लोगों को अलग होना पड़ा है। तो आने वाले टाइम में देखिए आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए अभी भी आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, इनका फोकस आप पर है। क्योंकि थर्ड पार्टी से जो तकलीफ़ मिल रही है, चाहे थर्ड पार्टी यहाँ पर इनके कोई रोमांटिक पार्टनर हो, चाहे थर्ड पार्टी यहाँ पर इनकी फैमिली हो, जिस भी वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा है, जिस थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा है, वहाँ पर ऐसा है कि अभी आपके पर्सन का तो रिश्ता सही चल नहीं रहा है और उन लोगों से चिढ़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। वो देख रहे हैं कि ये कितना भी कर रहे हैं, लोग खुश नहीं हो रहे, इनको गलत साबित करने पर लगे हुए हैं, बेमतलब के इल्ज़ाम इन पर लगाए जाते हैं, जो इन्होंने नहीं किया वो भी इनको कहा जाता है, तब भी इनको गलत साबित किया जा रहा है, जबकि ये सबका भला कर रहे हैं, सबको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब रवैया देखकर ये इंसान उनसे चिढ़े हुए हैं और अभी अपनी मर्ज़ी से सब काम कर रहे हैं, किसी की सुन नहीं रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो थर्ड पार्टी है वो और ज़्यादा नाराज़ हो रही है आपके पर्सन से। तो अभी आपके पर्सन का फोकस कहाँ है, आपकी तरफ है। अभी आपकी तरफ पूरा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि देखिए वही बात है, जब तक वहाँ सब कुछ सही रहा तो ये आपकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। अब जब वहाँ पर इनका रिश्ता ख़राब हो रहा है तो इनका पूरा ध्यान कहाँ है, आपकी तरफ है। अभी आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए इनको प्यार की कमी महसूस हो रही है, कोई समझने वाला नहीं है और कोई साथ देने वाला नहीं है। तो इनको चाहिए ऐसा साथी जो इनका साथ दे, जो इनको समझे, जो इनको प्यार दे। और ये सब कुछ आपके साथ इनको मिला हुआ है। इनको अच्छी तरह से पता है कि ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आज भी आप इनको वही प्यार देंगे, इनकी केयर करेंगे, इनका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप इनके लिए हमेशा लॉयल रहे हैं। यही आपको नहीं समझे और ये दूसरों की बातों में आकर ऐसा है कि आपका साथ छोड़े हैं। तो इनको अच्छी तरह से मालूम है कि इनको कहाँ से सहारा मिलने वाला है। तो अब इनका ध्यान आपकी तरफ है, ये आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं और निकलना कहाँ से जा रहे हैं, थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी से निकलकर आपकी तरफ बढ़ने के बारे में पूरा कह दीजिए तो इनका इरादा बन चुका है। इन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि बस अब थर्ड पार्टी से निकलना है और आपको ऐसा है कि ये अप्रोच करना चाहते हैं। इनकी एनर्जी में शिफ्ट आता हुआ नज़र आता है और ये जो शिफ्ट है ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पर वही बात है कि इसीलिए इंसान अब आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं। आपको कहीं पर भी ऐसा कि गलत नहीं सोच रहे, आपके बारे में कोई गलत नहीं सोच रहे, पॉजिटिव है आपको लेकर। और वही बात है कि अब ये समझ चुके हैं कि कौन सा इंसान इनके लिए सही है और कौन इनके लिए गलत है। अब इनको ये लगता है गाइस कि काफ़ी ज़्यादा ये इंसान पछता भी रहे हैं ये सोचकर कि जिसके लिए इनको सब कुछ करना चाहिए था उसको तो ये धोखा देकर दूसरों की तरफ बढ़ गए, दूसरों के की बातों में आए और थर्ड पार्टी को चुन लिया। और यहाँ पर आप जैसे इंसान जो हमेशा इनका सहारा रहा उसको इन्होंने धोखा दिया, तो ये पछता भी रहे हैं अपनी गलती के लिए और इसीलिए अभी अपनी गलती को सुधारना भी चाहते हैं और अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं। और इनको पता है इनकी लाइफ आपके साथ बहुत अच्छी चलेगी। और आपके पर्सन में आया है जो परिवर्तन, इसको देखकर थर्ड पार्टी परेशान भी है, नाराज़ भी है और वो भी डरी हुई दिखाई दे रही है कि कहीं ये इंसान उसका साथ ना छोड़ दे। हो सकता है लड़ाई झगड़े जब भी इनके होते हैं तो ये बोल भी देते हैं कि वो उनके साथ नहीं रहना चाहते। तो ये सब की वजह से थर्ड पार्टी डरी हुई भी दिखाई दे रही है। और देखिए वो उसका ये हाल है कि वो चाह रही है अगर कल को ये इंसान उसका साथ छोड़ भी दें तो उसके पहले ये प्रॉपर्टी वगैरह में शेयर जो इनको मिलना है, थर्ड पार्टी को जो इनसे फ़ायदा मिलना चाहिए वो ले ले। और बाद में अगर ये इंसान छोड़ भी देंगे उसका साथ तो फिर उसकी लाइफ तो अच्छी चलेगी, उसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में एक बात रहती है कि पैसा ही सब कुछ है। तो वो यहाँ पर दिमाग लगा रही है कि किसी तरह से इनसे पैसे वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह लेना है और उसके बाद भले ये उनका साथ छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहेंगे भी तो वो तो अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से जी पाएगी। और आपके पर्सन का दिमाग अभी ऐसा दिख रहा है गाइस कि ये थर्ड पार्टी की सुनना नहीं चाहते, ना ही थर्ड पार्टी की हो सकता है थर्ड पार्टी ने ये बात इनके सामने रखी भी है, लेकिन ये उस बात को ना सुनना चाह रहे हैं ना थर्ड पार्टी को कुछ देना चाह रहे हैं। इनको बस यही है कि थर्ड पार्टी जो गलत करती है वो इनके दिमाग में बैठा हुआ है और जो भी उसके बारे में सुने हैं, ये जो उसकी असलियत इनके सामने आई वो इनके दिमाग में
वो बात है। इस वजह से अब ये वो कुछ भी कह रही है तो सुनना नहीं चाहते, और ये समझ भी गए हैं कि वो लालची है, अपना फ़ायदा देखती है। और इसीलिए अब ये वो जो चाह रही हैं कि इनसे पैसे वसूल लें या अच्छी मोटी रकम जमा कर लें, इनसे ले लें और प्रॉपर्टी वगैरह इनसे ले लें, लेकिन आपके पर्सन देने के मूड में कुछ भी नहीं है। वो बस उनका साथ छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके पास वापस आना चाहते हैं। तो अभी तो आपके पर्सन की एनर्जी यही है गाइस कि थर्ड पार्टी से निकलकर वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपको अप्रोच करना चाहते हैं। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।